हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कोटे प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, रीजन चाहे जो भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2 से लेकर 9 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। नहीं सॉरी, आपकी, क्योंकि हर रोज यही वीडियो बनती है ना, तो वही ध्यान में रहता है। तो आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, आप मतलब क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं फिलहाल। और फिर नए पर्सन की एनर्जी देखेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है रिश्ते के लिए, चाहे भले ही आप उस पर्सन को फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में या रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ लव रिलेशन में थे, तो उनकी और दूरियां बनी हुई है, तो या उनके साथ विडो या विडोवर या डाइवोर्सी, कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और इस जो है रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी नाम देना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ पुकारें। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी जो है करंट एनर्जीज क्या है। लियो की करंट एनर्जी देखते हैं, लियो की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जिस चीज को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, नेगेटिव थे, तो वहां आप अपनी एनर्जी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है स्टैंड लिए हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहे तो आपके हाथों से रिश्ते जा सकते हैं। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जरूरी है। तो इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए आप नए सिरे से डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफी मांगनी पड़ी, एक दूसरे को माफ भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। जो कोल्ड रहते थे, डिटैच थे, एक दूसरे से खफा रहते हैं, ये लगता है कि मन मुटाव है, परेशानियां दुविधाएं हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। तो उन चीजों को रिमूव, उस नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट रखेंगे, फिर अट्रैक्शन फील करेंगे। तो अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसे ही आपकी एनर्जी बनी हुई है। आपको महसूस हो रहा है कि आपको नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपने लिए या अपने जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं उसके लिए स्टैंड लेना जरूरी है। तो पॉजिटिविटी के साथ आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, आपकी लाइफ में खुशियां आ सके और आप उसे सेलिब्रेट कर सके, यानी कि खुशी खुशी आगे बढ़ सके। तो इस तरह की जो एनर्जी है आपकी वो बनी हुई है। तो देख लेते हैं
अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी? चाहे भले ही आप उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी लियो के लिए नए पर्सन की एनर्जी? चाहे फ्रेंड, सहेली, दोस्त, क्लिक, बॉस, किसी रूप में भी आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी? 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, जो आप अभी जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, पुराने की तरफ जाना चाहिए, या अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप उस पास्ट वाली चीजों में उलझे हुए हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। हालांकि आपके पास हो सकता है कि नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, या जिसके साथ आप लव रिलेशन में हैं, जिसको आप जानते हैं। तो इसलिए आप जो है काफी परेशान हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं। आप जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में हैं। तो आपको क्योंकि वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है, तो ये या दूर जाने का सोच रहा है। हालांकि नए ऑफर भी मिल रहे हैं, तो आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको नया रिश्ता एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए आप जो रुक कर बैठे हुए हैं, अगर आप उठेंगे, चलेंगे और जो है एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो चीजें सही जा सकती हैं। पहले स्टेबिलिटी लाइए अपने आप में, और अगर आप नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो आपको सही लगे तो उसे जो है एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव रहे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहें तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। आप नए रिश्ते के साथ, नए प्यार के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उस नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा जो आपको अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हालांकि आप की एनर्जी रुकी हुई है, ठहरी हुई है, आप उसी पास्ट पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वही पर्सन आपको लाइफ में चाहिए। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी से आप लव रिलेशन में थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और दूरियां बनी हुई है, तो पास्ट पर्सन के पास या तो क्या आप जा रहे हैं या कोई पास्ट पर्सन आपके पास आ रहा है, उसके लिए पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी? पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। लियो के लिए पास्ट के पर्सन के लिए एनर्जी क्या हो सकती है? द मैजिशियन, द टावर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, वहां भी आप काफी परेशानी में दिखाई दे रही हैं। आपको लग रहा है कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात, सिचुएशन सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस सा होगा, बिखर गया, क्योंकि माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई है। तो कुछ जो ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि किसी ने आपको तलवारें मारी हैं, यानी कि आप बहुत परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आप जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे
किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की नहीं कोशिश करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे। तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जाता है, माफी मांग ली जाती है, माफ कर दिया जाता है, तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो अभी भी पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो बता रही है कि या तो आप पास्ट पर्सन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कोई पास्ट पर्सन कोशिश कर रहा है कि जो भी सिचुएशन रही है उन चीजों को लेट गो करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो फिर से बैलेंस होंगे, इनहैंस होंगे, फिर से खुशियां वापस आएंगी। तो नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सॉफ्टली जिस चीज को लेकर आप अपने गुस्से में थे, एंगर में थे, एटीट्यूड में थे, नारियल की तरह, लेकिन आप एक नारियल हैं, नारियल की तरह हैं, अंदर से काफी सॉफ्ट और ऊपर से कड़क। तो आप अपने उसको छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन के लिए अभी भी आप अपने जो सामने वाला पर्सन है, या तो वो कोशिश कर रहा है या तो आप कोशिश कर रहे हैं कि फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, आगे बढ़ जाए। जिस चीज को लेकर आप अपने पावर में बैठे हुए थे, तो उन चीजों को सॉफ्टली हैंडल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाला कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि नए रिश्ते में जाने की बजाय अगर आप पुराने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, सोच विचार करके एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और कुछ को लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है, चीजें अभी भी स्टेबल हो सकती हैं, चीजें अभी भी उनके अकॉर्डिंग जा सकती हैं। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, जो भी दुख तकलीफ हुआ है, जो भी परेशानी हुई है, लेकिन उन्हें समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं लियो के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप ये रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, नो डाउट, प्यार प्रेम दोनों तरफ से है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन अभी रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत कीजिए, ना ही बिल्कुल से बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करने पर लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल बातें बंद करने पर लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है, खुशहाल हो सकता है। लेकिन अभी आपको ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि जो आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, जो प्रॉब्लम में रहे हैं, उन चीजों से आपको छुटकारा मिल सके और नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, और गुस्से, एंगर, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली जो है प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सके। जो रिश्ता अप एंड डाउन, रोंग राइट जा रहा था, लेफ्ट राइट जा रहा था, तो फिर से रिश्ता पटरी पर दौड़ सके, यानी कि जो
ट्रेन उतरने वाली थी या उतर चुकी थी तो धीरे धीरे करके पटरी पर वही गाड़ी फिर से दौड़ना शुरू कर दे। तो इस तरह का यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रही है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो धीरे धीरे करके जो है वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए और ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल जी दे रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी अंतर आत्मा की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जैसा कि उसमें भी गाइडेंस में बताया गया है कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यानी कि अपनी अंतर आत्मा में झांकिए। जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे, उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको नए रिश्ते में जाना चाहिए तो नए रिश्ते के लिए थोड़ा सा वेट और इंतजार कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको पुराने रिश्ते में वापस जाना है तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसे रिमूव कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और जो है चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो जो भी आपका दिल और दिमाग कहता है, जो भी आपका मन कहता है, अंतरात्मा कहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।